मुझे आज एक बिंदु पे बात करनी है कि जब हम चौराहों पे निकलते हैं, हम बाजारों में निकलते हैं, हम गांव के गलियारों में निकलते हैं, तो ये क्या होती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कोई भाषण की बात नहीं है, ये एक चर्चा हम लोग करने बैठे हैं, एक कैडर करने बैठे हैं। तो ये चर्चा होती है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, यही होती है ना, बोलिए, यही होती है। लेकिन आज मैं उस पर बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं से उनको बोलने का मौका हम देते हैं, चाहे वो हम जानते ना हो, हमारे लोग न जानते हो, हमारी माँ बहनें न जानती हो, हमारी बहन बेटियां न जानती हो, हमारे नौजवान न जानते हो, या जान करके भी हम अनजान रह जाते हो, ऐसी बातें हैं। जब बहुजन समाज पार्टी का वोट, बहुजन समाज पार्टी को वोट राजभर समाज भी देता था, निषाद समाज भी देता था, नाई समाज भी देता था, कहार समाज भी देता था, कुहार समाज भी देता था, कुर्मी समाज भी देता था, तमाम समाज के लोग देते थे। तब हमारी सरकार यहाँ बन जाती थी, हमारे विधायक बन जाते थे, हमारे सांसद बन जाते थे, और बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, चाहे वो 6 महीने की रही, 12 महीने रही, चाहे वो 15 महीने रही, चाहे 4.5 साल रही। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम बता नहीं पाते, लड़ाई तो हम पिछड़ों की लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी संतों गुरुओं की लड़ाई, उनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी जो है, जो पिछड़े समाज में जन्मे संत गुरु हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। सिर्फ हम ये बात पिछड़े समाज के लोगों में बता नहीं पाते। अब आप कहेंगे कैसे? बाबा साहब की बात तो हम करते हैं, मानवर कांसी राम साहब की बात तो हम करते हैं, लेकिन वही क्या कुर्मी समाज में हम ये बताने का काम करते हैं कि छत्रपति साहू जी के आदर्शों पे हम चल रहे हैं। कुर्मी समाज के तमाम लोग ही नहीं जान पाते कि छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे। महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर हम चलते हैं, माता सावित्रीबाई फूले के आदर्शों पे, उनके बताए रास्ते पे हम चलते हैं। वो किस बिरादरी के थे? माली समाज के थे। क्या हम लोग ये बता पाते हैं? बताइए, नहीं बता पाते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन हम नाई समाज में इस बात को नहीं बता पाते हैं। हम पेरियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखा, जिसको लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, क्या हम पेरियार ललई सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं? क्या हम यादव समाज में ये बात को बता पाते हैं? नहीं बता पाते हैं। हम पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर की बात करते हैं, मतलब वो किस समाज से थे? गडरिया समाज से थे, पाल बिरादरी से थे। हम पाल समाज में उनको नहीं बता पाते हैं। तो गलती किसकी है? गलती तो हमारी और आपके, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं। अभी ये मोबाइल तो है ना सबके हाथ में, ये वाली मोबाइल, बड़ी वाली मोबाइल तो सबके हाथ में है ना, लेकिन इस चीज को लोग पढ़ते नहीं। ये हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, इसमें तमाम बच्चियां हमारी बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप गूगल पे सर्च तो कर लेते हो निरहुआ का गाना, गूगल पे सर्च तो आप फिल्म कर लेते हो, लेकिन आप कभी गूगल पे आपने कभी पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर को सर्च किया? कभी माता सावित्रीबाई फूले को सर्च किया? कभी आपने महात्मा फातिमा शेख को सर्च किया? नहीं किया। और अगर नहीं आपने किया तो आपको जानकारी भी नहीं हो पाएगी। ये बच्चियां ही नहीं, ये नौजवान हमारे जो बैठे हैं, ये भी नहीं करते हैं। और जब हम गांव में बताने के लिए आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आते हैं, तो हमारा नौजवान, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि ताश खेलने बैठे रहते हैं,
वो बैठे रहेंगे घर पे, अपनी मोबाइल पे देखते रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कोई हमारे बीच में आया है, चलो उसकी बात को ही हम सुन। ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है। आज यहाँ तो काफी संख्या में आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, मुझे अब इतना कहना है, ये राजपाट की जो लड़ाई है, जो लड़ाई संत रविदास जी ने छेड़ा, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये हम हजारों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 5000 साल से हम गुलाम थे, हम जानवर की से बदतर जिंदगी जी रहे थे। रविदास जी चले गए समझाते समझाते, कबीर साहब चले गए समझाते समझाते, लेकिन हमारा समाज अभी ये पिछड़ा वर्ग जो है, एससी है, जो एसटी है, वो समझ नहीं पाए। जब नहीं समझोगे आप, बाबा साहब कितनी लड़ाई लड़े, वो बैरिस्टर थे, उनसे ज्यादा आज तक कोई हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ कि उनके कितनी डिग्री ले ले और उतना पढ़ा लिखा हो। बाबा साहब अगर चाहते तो अमेरिका में, लंदन में, जर्मनी में, जापान में, रूस में, विश्व के किसी देश में, बड़े देश में रह करके वो ऐसो आराम की जिंदगी जी लेते। लेकिन उनके दिल के अंदर एक पीड़ा थी कि मेरा समाज, ये ललुआ समाज, ये दलित शोषित समाज जानवरों जैसी जिंदगी जी रहा है। हमारे उत्थान के लिए वो संघर्ष करते रहे, और संघर्ष करते करते उनके 4 बेटे जब मर जाते हैं, उनके बेटों को कफन भी नसीब नहीं होती। अब आज हम बड़े कहते हैं कि बाबा, हमारा जब समाज का लड़का पढ़ लिख के प्राइमरी का मास्टर हो जाता है, लेखपाल हो जाता है, तो कहता है हम अपने बदौलत हुए हैं। अरे मेरे भाई, वो दिन भूल गए जब तुम्हारे ही बाप के पैर में बेवाय फटी रहती थी और टूटा हुआ चप्पल नसीब नहीं होता था। आज तुम अपने समाज को भूल रहे हो और दूसरे के बहकावे में आकर के तुम हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हो। अभी आपने देखा, मैं बात उसकी कर रहा हूं, पिछड़ा अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक नारा दिया, पीटीए। और आपने देखा होगा, यहाँ तमाम बैठे हुए लोग होंगे जो हमारे समाज के नौकरीशुदा लोग थे। उन लोगों ने हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया। और काम क्या किया? हमारे समाज का कुछ वोट इधर से उधर हो गया, और नतीजा ये हुआ कि हम विधायकी हार गए और सांसदी हार गए। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां कोई जमाना था कि बहन जी मुख्यमंत्री थी, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक हमारा है। आज पार्लियामेंट में, दिल्ली में बोलने के लिए, संसद में बोलने के लिए हमारा कोई सांसद नहीं है। अरे भाई, जब आपका कोई सांसद नहीं है, आपका कोई विधायक नहीं है, तो आपकी आवाज को कौन उठाएगा? और ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी धर्म की चाशनी चढ़ा दी है पूरे देश में। उनके लोग सिर्फ किस चीज की बात करते हैं? भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, गाय, गोबर, इसी की तो बात कर रहे हैं। कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है कि आज इस देश में 83% हमारा ये जुआ, हमारा ये जो बच्चा है, हमारा बेटा जो है, हमारी जो बेटियां हैं जो पढ़ी लिखी एमए, बीएड, बीटेक, एमटेक, एलएलबी करके बैठे हैं, ये बच्चे 83% जुआ बेरोजगार है। इसकी बात नहीं हो रही। चिकित्सा की बात करते हैं, रोज आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, रोज आधार कार्ड जुड़वाते हैं, लेकिन आप बता दीजिए, यहीं बगल में आपके नागपुर अस्पताल, हमें दूर मत जाइए, कितनी सुविधाएं आपको मिलती है। भाग करके आप लोग प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं। तो शिक्षा इस तरह से ये लोग हमारी ले जा रहे हैं, नौकरी हमारी ये ले जा रहे हैं, और हमको क्या बता रहे हैं कि प्रयागराज चलो, पाप एकदम सीधे स्वर्ग जाओगे। लगभग मैं समझता हूँ ये लोग तो 40, 50, 70, 80 आज आंकड़ा आया है, 80 लोग मरे हैं।
मेरा अपना मानना है कि प्रयागराज में कम से कम 8,000 लोग वहां मरे। वहां न पानी पीने की व्यवस्था थी, न आने जाने की व्यवस्था थी। सारे अधिकारी कर्मचारी वीआईपी के लोगों को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, उनको एडजस्ट करने में लगे थे। आवाम पब्लिक उसी में दब कुचल के मर गई। देखे हैं आप। और रविदास जी ने क्या कहा था, हम इस बात को नहीं बता पाते हैं। संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस बात को वो खत्म करना चाहते हैं और वो प्रयागराज आपको ले जाना चाहते हैं। और जो लोग जा करके आए हैं, मैंने तो 2-1 लोगों से पूछा भी, तो लोगों ने कहा कि अब कान पकड़त है बाबू कब्बों इलाहाबाद नहाए न जाओ। 40-40 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं, 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, पाप को आपको धोना है तो पाप करते क्यों हो? पाप करते क्यों हो? धोना आपको जाना पड़े। आप भाईचारा बना के रहो, संवैधानिक हक अधिकार की बात करो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का ये इनका एक तरीका है। ये कभी धर्म के नाम पर, कभी प्रयागराज के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, ये हमारे ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको बहकाने का काम करते रहते हैं। तो साथियों, मेरा तो कहना है कि आज ये संगठन आपका जो है, और सुनिए एक चीज, मजेदार चीज और, कि हमारे अपने समाज के लोग कुछ ऐसे इसी में से अकाध नेता पैदा कर देते हैं। अकाध नेता पैदा कर देते हैं, उनको 10-20 करोड़ ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी के लोग दे करके एक नेता पैदा कर देते हैं और ये कह देते हैं अब तो दलितों का वोट बट गया। और जब इलेक्शन होता है, चुनाव भी लड़ते हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो कौन बहुजन मुक्ति पार्टी हो। ये लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो इनको वोट कितना मिलता है? इनको वोट को जो मिलता है कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 1,500, कहीं 1,400, कहीं 1,600। लेकिन ये माहौल समाज में गंदा जरूर कर देते हैं। आप लोगों से एक सवाल करके जा रहा हूं, क्या बहुजन समाज पार्टी ने कोई ऐसा आंदोलन किया जिसमें इस दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई मुकदमा कायम हुआ? कभी हम लोगों ने ऐसा काम किया? या माननीय बहन जी ने कोई इस तरह का आंदोलन चलाया कि जिससे मुकदमा हो गया सबके ऊपर? लेकिन यही बगल में बाजितपुर में एक घटना घटती है। कुछ असामाजिक तत्व बाबा साहब की प्रतिमा पे कालिख लगा देते हैं। प्रशासन पहुंचता है और ये कहता है कि भाई धुल दो, पहुंच दो, या कहिए फिर से दूसरी प्रतिमा ला के लगा दे। मामला सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमारे कुछ भीम आर्मी के साथी वहां पहुंचते हैं, बड़ा नीला गमछा बड़ा वो लिए हुए वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके माहौल को गर्म करने का काम करते हैं। और नतीजा जानते हैं क्या होता है? 30-35 लोगों के खिलाफ जलालपुर थाने में आपके मुकदमा दर्ज हो जाता है। और यही नहीं, मुकदमा ही नहीं दर्ज होता है, हमारी बहन बेटियों को यही बाजितपुर में घरों से निकाल करके पुलिस पीटती है और फर्जी मुकदमा लिख करके उनको चालान भेजने का काम करती है। और 1.5 महीने तक लोग जेल में रहे हैं और आज भी मुकदमा चल रहा है। आप एक चीज बता दीजिए कि जिन नौजवानों को, जो पढ़े लिखे, जो MA, B.Ed, BA, BSc, MSc करके बच्चे बैठे थे, जिनको अपने आप ने खून पसीना एक करके पढ़ाया लिखाया था, अगर उन बच्चों के ऊपर मुकदमा हो गया, उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई कि नहीं होगी? समाज में कटुता जो फैली अलग से, और लास्ट में उन्हीं लोगों ने, मुकदमा तो अपनी जगह चल ही रहा है, जाके समझौता भी कर लिया, जमीन भी कब्जा हो गई। जाके देखिए हाथी पार्क के सामने
जमीन पे बिल्डिंग खड़ी हो गई कि नहीं खड़ी हो गई, दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यही घटना रामनगर में हुई, 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। तो आपको इससे बचना होगा।